नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने की तैयारी में हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुबह से लेकर रात तक संपूर्ण पूजन विधि। कान्हा जी को सवेरे कैसे पूजा करना है, कैसे उनकी सवेरे का पूजा है, कैसे दोपहर का पूजा है, शाम का पूजा है, और रात के 12 बजे किस तरह से हमें उन्हें जन्म करवानी है, पूजा कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते राधे राधे जरूर लिखिएगा। सुबह का पूजा आप चाहे तो अपने मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। समझने में आसान है इसलिए मैंने यहाँ पे चौकी लगा लिया है। कान्हा जी को नींद से बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उठाइए और फिर दूध का भोग लगा दीजिएगा। थोड़ी देर बाद उनके स्नान का व्यवस्था कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया, इसमें थोड़ी सी फूल मैंने लगा दिया क्योंकि देखने में ना सुंदर दिखते हैं। बर्थडे है, आप चाहे तो यहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, चंदन से ओम बना सकते हैं या कान्हा जी का कोई भी मंत्र लिख सकते हैं। अपनी मनोकामना भी बहुत लोग लिखते हैं। यहाँ पे इस तरह से फूलों का आसन देते हुए हम कान्हा जी को यहाँ पे बैठाएंगे। और आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है, राधा कृष्ण जी की विग्रह है, तो आप उनकी भी सेम इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद स्नान जल में विशेष जल तैयार कर लीजिएगा। थोड़ी सी चंदन, इत्र, गुलाब जल मिक्स कर लीजिएगा या तो फिर कच्चा दूध से ठाकुर जी का स्नान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करते हुए इस जल को आप चाहे तो तुलसी में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल मत डालिएगा। इसके बाद देखिए कान्हा जी को हम पोंछ लेंगे, अंग पोषण कर लेंगे और उनके जो सिंहासन है जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे हम फूलों की आसन दे देंगे। कान्हा जी को सवेरे नया ड्रेस पहनाया जाता है, शाम को नया ड्रेस पहनाया जाता है। तो आप जो भी ड्रेस उनके लिए पोशाक वगैरह लेके आए हैं वो पोशाक पहनाइए, बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ये मैं आप लोगों को एक डेमो वीडियो दिखा रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। चंदन से टीका कीजिएगा, वस्त्र पहनाइए, पगड़ी पहनाइए, हाथ में चूड़ी, कंगन और गले में माला, जो भी मंगलमय सामान है सभी चीज़ों का भगवान को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमें कान्हा जी को देना है तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र। आज जन्माष्टमी के दिन कोशिश कीजिएगा कि तुलसी पत्र ना तोड़े, तो जो भी गमले में पड़ा है तुलसी वो आप दे सकते हैं। अब हम कान्हा जी को बांसुरी थमाएंगे। अगर आपने बांस की बांसुरी लेके आए हैं तो जरूर कान्हा जी के सामने रखिएगा। एक मोर पंख, कम से कम एक मोर पंख आप ठाकुर जी के सामने रखिए, नहीं तो आप जितने भी लेके आइए हैं वो मोर पंख आप रख सकते हैं। आप ठाकुर जी को पीला फूल चढ़ाएंगे। ठाकुर जी की बहुत ही प्रिय होते हैं पीला फूल, तो अगर पीला फूल मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो जो भी कलर का फूल मिल जाता है, आज के दिन फूल मिल जाते हैं बाजार में आसानी से, तो आप फूल लेके आइए और ठाकुर जी को बहुत अच्छे से फूलों से सजा दीजिएगा। इसी तरह से हम ठाकुर जी को बोलेंगे, ठाकुर जी आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझसे जितना हो पा रहा है, मैं जितना कर पा रही हूँ, आप मेरा पूजा ग्रहण करें। आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहे और इसी तरह से आप खुश रहो। इसके बाद हम इत्र सेवा देंगे। आप चाहे तो स्नान के बाद इत्र से अच्छी तरह से कान्हा जी का मालिश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सेवा होता है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इत्र ठाकुर जी के जो वस्त्र है उन पे लगा सकते हैं। इत्र सेवा के बाद धूप दिखाएंगे। प्रदीप तो हमने सबसे पहले प्रज्वलित करके रख लिया था। कोई भी पूजा का सबसे पहले प्रदीप ही प्रज्वलित किया जाता है, ये मैंने हर वीडियो में लगभग आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके बाद हम लोगों ने धूप दिखा दिया। आप सुबह सुबह ठाकुर जी को मक्खन का भोग लगा दीजिए। अगर आपने सुबह सुबह मक्खन का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट, तो उनके भोग लगा सकते हैं। इसी तरह से सुबह का पूजा हो जाता है। फिर घंटी बजा के हम ठाकुर जी को आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। तो इस तरह से ठाकुर जी की सुबेरे का पूजा हो जाता है। भोग थोड़ी देर बाद आप यहाँ से हटा लीजिएगा, घर के बच्चों को दे सकते हैं। अगर उपवास है तो रख दीजिए, बाद में आप खाना खाइएगा। तो इसके बाद ठाकुर जी की आप आरती कर लीजिएगा। तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उसी से भी कर सकते हैं। और आरती कई प्रकार से किया जाता है, चावल से किया जाता है और इस तरह से मोर पंख से किया जाता है और शंख में जल भर के भी किया जाता है और इसी तरह से ठाकुर जी की नज़र भी उतारा जाता है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उनसे ही ठाकुर जी की आरती कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने अखंड दीपक की स्थापना किया है सुबह, तो उस दीपक से आरती मत कीजिएगा। लेकिन अगर सुबह शाम का दीपक है तो फिर आप उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। आरती के कई सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। इस तरह से आपका सुबह का पूजा हो जाएगा। भोग प्रसाद इत्यादि बना लीजिएगा। इसके बाद शाम के समय दोबारा आपको इस तरह से धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, थोड़ी सी भोग चढ़ानी है, ठीक है। शाम का जो संध्या आरती होती है नॉर्मल, उस तरह से आरती करनी है, घंटी बजाना है। और इसके बाद लगभग
6:30, 7 या 7:30 बजे तक आपको आगे का प्रोसेस शुरू कर देना है। इस वक्त जो लोग ठाकुर जी की जन्म करवाते हैं वो जन्म करवाने की तैयारी कर लेते हैं, और जो लोग जन्म नहीं करवाते हैं वो ठाकुर जी उनको इसी तरह से बैठे रहते हैं और वो भोग प्रसाद सेवा उनका चालू रहता है। तो देखिए, एक टोकरी ले लीजिएगा, इसमें फूलों के आसन दे दीजिएगा, बहुत ही नरम सुंदर सा आसन बनाइए, और अब ठाकुर जी की जन्म की प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये लगभग 7, 7:30 बजे की शाम के समय होता है जब हमें ये प्रोसेस शुरू करना होता है, संध्या आरती के बाद। ठीक है, इसके बाद हम इनके जो वस्त्र वगैरह है, जो गहने वगैरह आपने आर्टिफिशियल अगर कुछ भी पहनाया है तो गहने वगैरह आप खोल लीजिएगा। वस्त्र भी पहन के कोई जन्म नहीं लेता है, इसलिए वस्त्र भी नहीं रहेगा, और फूलों के आसन में बड़ी ही प्रेम से ठाकुर जी को सुला देंगे। इसके बाद जो खीरा है, जिसके डंठल वगैरह अगर मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट है, तो वो खीरा मिल जाएगा तो वो खीरा रख दीजिएगा, और अगर डंठल नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, नॉर्मल खीरा रख सकते हैं। फिर ऊपर से भी फूलों की चद्दर से हम ठाकुर जी को ढक देंगे। और ठाकुर जी के जन्म कैसे करवाना है इसकी वीडियो अलग से भी चैनल पर है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम फूलों के आसन से बहुत ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को ढक देंगे, और इसी तरह से ना ठाकुर जी की जन्म करवाया जाता है। रात की 12 बजे तक ठाकुर जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इस समय ठाकुर जी जन्म लेने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और कोई एक लाल कपड़ा, चुनरी, किसी चीज़ से आप यहाँ पे ठाकुर जी को अच्छी तरह से ढक के रख दीजिएगा। बच्चों से भी घर पे कह दीजिएगा कि इस समय कान्हा जी को डिस्टर्ब ना करें, यहाँ से निकालना नहीं है, कुछ भी गंडोगोल नहीं करना है, बिल्कुल एकदम चैन से ठाकुर जी को रहने देना है। इसके बाद जब 12 बज जाएगा तब आप ताली बजाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए और कांसर बजाइए, मतलब जो भी ढाक ढोल पीट के ठाकुर जी को उठाया जाता है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस तरह से ठाकुर जी की मतलब ठाकुर जी की जन्म करवाया जाता है, ठाकुर जी को उठाया जाता है। तो जो भी फूल आपने डाला था, ये फूल सब धीरे धीरे पहले निकाल लीजिएगा। इसी फूल से आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेकोरेशन इसी फूल से कर सकते हैं। और जो खीरा है इसको भी आप निकाल लीजिएगा, साइड में रखिए, और जो हमारे ठाकुर जी सो रहे होते हैं उनको वहाँ पे फूलों में ही आप बैठा दीजिएगा बड़े प्रेम से, कि ठाकुर जी आपके घर पधारे आए। इसके बाद जो 1 रुपये का कॉइन या चांदी का सिक्का जो भी हमने रखा था, इसी से हम इसको कट कर लेंगे और क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते हुए कट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें चाकू वगैरह यूज़ नहीं करनी है, तो आपको कोई भी धारावाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इसमें आपको पैसे से ही थोड़ी बहुत कट करके हाथ से इस तरह से कर सकते हैं कटिंग। ठीक है, और जो छोटी सी पार्ट है इसको तुलसी में दबाना है, और जो खीरा है ये ठाकुर जी को पहले भोग लग जाएगा और बाद में घर के जो मेंबर है वो खा सकते हैं। तो ये ठाकुर जी के सामने मैंने रख दिया। इस तरह से ठाकुर जी की जन्म हो जाता है रात की 12 बजे। जन्म होने के बाद इस खीरा को साइड में रख लीजिएगा। ठाकुर जी को हम फूलों से निकाल लेंगे और टोकरी को साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक थाली ले लेंगे, यहाँ पे थाली को अच्छी तरह से फूलों से सजा लीजिए, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मॉर्निंग में हमने सजाया था। फिर ठाकुर जी की पंचामृत स्नान कराइए। तो आप चाहे तो एक कटोरे में पंचामृत बना के रखिए, पूरा 5 चीज़ों मिलाकर, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिक्स कर लीजिएगा, फिर पंचामृत बना लीजिएगा। तो डायरेक्ट आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है, तो अलग अलग स्नान कराना ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम रात की टाइम पे जो पूजा होती है उसमें आप अलग अलग स्नान कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पंचामृत बना के रखा है, तो मैंने पंचामृत से भी स्नान कराऊंगी एक बार, और फिर अलग अलग चीज़ों से भी स्नान कराऊंगी। पूरा पूजा में जैसे जैसे आप स्नान कराते रहेंगे वैसे आप मुंह में मतलब बहुत जोर जोर से अच्छे से बोलते रहिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। इस तरह से मंत्र बोलते रहिए। अगर मंत्र बोलना नहीं आ रहा है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, ठाकुर जी की बहुत ही प्रिय मंत्र है और सर्वश्रेष्ठ मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप चीनी देंगे। तो देखिए, चीनी में अगर आप डायरेक्ट ना यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप चीनी का भूरा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चीनी को थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लीजिएगा तो एकदम पाउडर बन जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हल्के हाथों से ठाकुर जी को थोड़ा सा इस तरह से स्नान कराएंगे। एकदम चमक उठते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को चमकाने का जो प्रोसेस मैंने बताया था, जन्माष्टमी से पहले ही आप उनको इस तरह से चमका के रखिएगा ऑलरेडी, क्योंकि बर्थडे है, चमकना चाहिए। और इसके बाद ठाकुर जी की स्नान हो जाने के बाद शुद्ध जल से ठाकुर जी की स्नान कर देंगे। तो इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अच्छा, मेरा ना जो अंगूठा है ये लग रहा है ठाकुर जी के ऊपर बार बार, तो कोशिश कीजिएगा कि अंगूठा ना लगे, लेकिन कभी कभी हम लोगों का लग जाता है। आप ठाकुर जी के नया वस्त्र पहना के बहुत अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा, जैसे भी आप लोगों को पसंद है उस तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा।
और ठाकुर जी इस तरह से श्रृंगार होने के बाद आसन में बैठा दीजिएगा। और सुबह जैसे हमने सबसे पहले तुलसी दल दिया था भगवान को, इस तरह से तुलसी दल देंगे, मोर पंख अर्पण करेंगे, बांसुरी अर्पण करेंगे। ये सारी चीज़ें ठाकुर जी की बहुत ही प्रिय चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर अर्पण कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अष्टसखी लाए हैं तो अष्टसखी से सजा सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप किस तरह से सजाएंगे। तो पग वगैरह बहुत लोग पहनाते हैं और बहुत लोग जन्म के बाद ठाकुर जी को पग वगैरह नहीं पहनाते हैं, क्योंकि लगता है कि छोटे बच्चे हैं तो पग वगैरह पगड़ी वगैरह नहीं पहन सकते। ठीक है, तो आपके भाव है, आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगेगा उस तरह से आप श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद सभी भगवान को हम चंदन का टीका लगाएंगे, गौ माता को चंदन का टीका लगाएंगे, इत्र सेवा देंगे। इत्र आप मालिश भी कर सकते हैं, नहीं तो वस्त्र में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इत्र सेवा कर दिया है, वस्त्र में लगा दिया है। धूप दीप प्रज्वलित रखिएगा, पूजा के टाइम पे ये सब अच्छा रहता है। अब सबसे पहला जो भोग लगता है वो है हनी, यानी कि मधु, मध, शहद जिसको कहते हैं। तो शहद सबसे पहले ठाकुर जी को दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद कहते हैं कि शहद पीने से मुंह में जब शहद चटाते हैं तो उससे जीवन में मिठास रहती है। इसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है, जैसे पंचामृत प्रसाद में भी चढ़ता है, खीर बनाते हैं तो खीर चढ़ाइए, जो हनी हमने भगवान को चढ़ाया वो चढ़ाएंगे, और पकवान जो भी घर में बनाया, साथ में ये जो खीरा जिससे ठाकुर जी के जन्म हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर चढ़ाइएगा। और इसके बाद आप पंजीरी की भोग अगर लगाया है तो पंजीरी की भोग चढ़ाइए। फिर अपने मतलब घर पर जो भी भोग बनाए हैं, ठीक है, मैंने भोग के बारे में भी आप लोगों को बताया है कि कौन सा भोग ठाकुर जी के प्रिय भोग होते हैं, तो उन सारे भोगों को आप बना सकते हैं। 56 भोग बना सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट्स का भोग, ड्राई फ्रूट्स का भोग चढ़ा सकते हैं, फलों का जूस चढ़ा सकते हैं, दूध दही घी मधु शक्कर अलग अलग से चढ़ा सकते हैं, पान की भोग चढ़ा सकते हैं। तो भोग कई प्रकार का होते हैं, तो आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना भोग चढ़ा दीजिएगा। और हाँ, ठाकुर जी को प्रिय माखन चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप सुबह भूल भी गए हो या तैयार नहीं हुआ है तो शाम तक का व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। साथ में ठाकुर जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। अब घंटी बजा के भगवान को आह्वान करेंगे, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, हमसे जितना बन पड़ा है हमने किया है, आप आओ भोग लगाओ। इस तरह से ठाकुर जी को बुलाएंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी की पूरा पूजा हो जाता है। आरती वगैरह आप कर लीजिएगा और इसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। तो झूला का व्यवस्था आप कर लीजिए, अगर झूला आपके पास है तो जरूर झुलाइएगा, और अगर नहीं है तो आप अपने आंचल में, गोद में झूला झुला सकते हैं। झूला झुलाने से पहले एक बार हम नज़र उतार लेंगे जो मोर पंख से, क्योंकि ठाकुर जी इतने क्यूट दिखते हैं ना आज के दिन कि उनको नज़र लग जाता है, हमारी खुद की नज़र लग जाता है। तब बांसुरी वगैरह और जो फल वगैरह जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था, जो भी सामान है, ये सारी चीज़ें हम साइड में रख लेंगे। और इस तरह से बड़ी सावधानी से रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साल भर हमें अपने पास रखना होता है। और उसके बाद ठाकुर जी को झूला में बैठा देंगे, और झूला में बैठा के आप कोई भजन गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं। और ठाकुर जी के मुंह में इस टाइम पे आप खुशी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाने के बाद ठाकुर जी को आप शयन दे दीजिएगा, सुला दीजिएगा। भोग प्रसाद सभी के बीच में बांट सकते हैं। तो ये है हमारे ठाकुर जी की पूरे दिन की पूजा विधि। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।